तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर अपने अंतरंग त्यागी युवाओं का साथ बातचीत कर रहे हैं। पूर्ण, विनोद, द्विज, तारक, नारायण प्रमुख। आज तेज चंद्र का भी संलाप होगा। इसमें लक्षणीय है ये सब ठाकुर के लीला सहचर है। They came to play one particular role in the divine act of Sri Ramakrishna। जैसे कि पूर्ण के बारे में हम लोग देखे हैं, ईश्वर कोटि नित्य मुक्त होते हुए भी शादी करके संसार आश्रम में रहना पड़ा। लेकिन हमें कभी ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि इन लोग ठाकुर से विच्छिन्न थे। यद्यपि बाहरी आचरण से दिखाई पड़ता था, पूर्ण का जीवनी में जो जीवनी का लिखा है, एक घटना से ये परिस्फुट हो जाता है। आप जानते हैं कि वो शल्पायु थे। ठाकुर ने बताया अगर इसको ज़बरदस्ती करके संसार में रखा जाए तो ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं, या सन्यासी होकर चले जाए, नहीं तो संसार में रखने से ये जिएंगे नहीं। वही हुआ था, संसार में ज़बरदस्ती करके रखा गया था और अल्प दिन में ही उनका देहांत हो गया 42-43 के साथ। उनके जीवनी में है, जब उनका उम्र और भी कम था, 35 साल लगभग था, तब भी उनका एक संकट हुआ था। तो उस समय में बाबूराम महाराज आए थे और भावमग्न हो गए वहाँ पर आकर, और बाद में बताया ठाकुर आकर उनका परमायु थोड़ा बढ़ा दिया ताकि उनका बाल बच्चा बहुत छोटा है, इस समय चले जाने से उनको असुविधा होगी। ये सब पूर्व निर्धारित है। ठाकुर इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। तो अंत में 1 साल बहुत बीमारी में पड़े गए थे। तो एक दिन वो कमरे में लेटे हुए थे रात को, और रात को उनको बाहर जाना पड़ा टॉयलेट में। तो उनके इतना कष्ट देखकर उनके एक अधस्थन कर्मचारी, ऑफिस का सबऑर्डिनेट आशु बाबू वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने बहुत आक्षेप किया, अगर ठाकुर इस समय जीवित रहते थे तो वो क्या करते, क्योंकि ठाकुर उनके लिए इतना बेचैन हो जाते थे, रोते थे पूर्ण के लिए। अगर ठाकुर इस समय रहते थे तो वो क्या करते। वो लेटे हुए थे, उनका पूर्ण का उस समय में शरीर में कोई बल नहीं था। जैसे सुना उनके आशु बाबू के मंतव्य, खड़ा होकर बैठ गए और तेज के साथ ने कहा, उन्होंने कहा, ठाकुर और कहाँ गए?
ठाकुर क्या चेनर कोताय? वो तो भयभीत हो गए वो व्यक्ति, तो उनको दौड़ के आके उनको फिर लेटा दिया। थोड़ा शांत होने के बाद पूर्ण मुस्कुराते हुए कहा, देखो कल शाम को जब टॉयलेट के लिए हम बाहर गए थे रात को, यद्यपि घर में सेवक थे, उन लोग लेटे हुए थे, सो रहे थे, उनका असुविधा होगा सोचकर मैं उसको नहीं जगाया, उठाया नहीं। खुद ही किसी हालत से दीवार पकड़ते हुए टॉयलेट में चले गए धीरे धीरे। लेकिन जब उठकर लौट के आने की कोशिश किया तब सिर में चक्कर आ गया, माथाटा घुरे गल और हम गिर जाते थे। लेकिन अचानक ठाकुर आ गया और हमको पूरा दस्तूर पकड़ के धीरे धीरे एक कमरे में लाकर बिस्तर में लेटा दिया। ठाकुर सर्वदा हमारे साथ है, विचरण कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। ये है इन लोग का जीवन गाथा। तीन के माध्यम से ठाकुर जो सबको शिक्षा दे रहे हैं, द मीडियम थ्रू whom ठाकुर इज गिविंग हिज इंस्ट्रक्शंस। इस अंश में मास्टर महाशय फिर 4 वाक्यों पर उन्होंने पुष्टिकरण किया, बोल्ड लेटर में लिखवाया। कथामृतकार अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसलेशन में वो बोल्डनेस हटा दिया। मास्टर में जब लिखा है उसको मतलब था जो बोल्ड लेटर में उन्होंने लिखा है। यहाँ पर ठाकुर ने पूछा था, जिसको चर्चा हम लोग किए हैं, जो तिल तिल करके जो त्याग के बात होता है वो उसको त्याग नहीं किया जाता है। इन लोग जो बालक भक्तगण है, छोकरा भक्त, ये की अवस्था, इन लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ठाकुर उसका चर्चा कर रहे हैं। और विनोद का उल्लेख किया, जो कि हम लोग चर्चा किए हैं। विनोद ने कहा, मजबूर होके मेरे को स्त्री के साथ सोना पड़ता है, लेकिन मुझे बिल्कुल नई रुचि होती है। विनोद ने कहा, लेकिन ठाकुर ने जो उत्तर दिया वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। ठाकुर ने कहा, संग हो और ना हो, एक साथ सोना भी बुरा है। देह के साथ संघर्ष, देह के साथ जो गर्मी, वो भी ठीक नहीं है। इतना डिटेल बता दिया। जो संसारी भक्त है वो कैसे ईश्वर प्राप्त कर पाएंगे, इसके लिए प्रभु का इतना प्रिसाइज, इतना डिटेल इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा? कोई भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। एकदम प्रैक्टिकल डे टू डे हैंडबुक करके दे दिया। उनका चिंतन है कि ईश्वर लाभ न केवल त्यागी सन्यासियों के लिए है, ईश्वर लाभ संसारी भक्तों के लिए भी ज़रूरी है। उसके लिए विस्तृत उनका संदेश, विस्तृत व्याख्यान कर रहे हैं। और दूसरा जो
बोल्ड लेटर में लिखा हुआ, जब दीजे के बारे में बोल रहे हैं ठाकुर यहाँ पर, दीजे जब आते हैं वो मेरे की ओर ताकते हैं और शरीर हिलाते हैं, हर एक दृष्टि से मुझे दिखता है। खाली गादोलाय आरामादि एक दृष्टि से ताकी था। अभी ठाकुर का जो टिप्पणी है, अगर सब मन को सिमट कर मुझे पर आ गया तब और क्या बचा। सब मनटा गुटिए यदि आमार ऊपर एलो ताहले तो सबई हो गेल। सो दिस इज दी ultimate goal of our life, to concentrate our whole mind, our whole attention, and bring it to our God, our chosen ideal, to Sri Ram Krishna. और ये सब त्यागी भक्तों को साधन जीवन में प्रवेश करने के पहले ही मन हमारे पास आ गया। पूर्ण के ठाकुर पूछा था प्रथम दर्शन के बाद ही, एक बार बाद ही पूछा था, तुझे मेरे को क्या लगता है? तो रामाके की मने है? पूर्ण ने बताया, आपने साक्षात भगवान। आप स्वयं भगवान हो, सीधा बता दिया। ठाकुर दक्षिणेश्वर पे लौटकर मास्टर मास्टर से पूछा, इतना छोटा लड़का है वो कैसे बता दिया? रियली इट इज़ स्ट्रेंज, जो इतना छोटा बच्चा है वो कैसे पता चला? और ठाकुर अपने बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पकड़ा गया। मास्टर मास्टर अंतरंग है, उसके बाद स्वीकार कर रहे हैं, कैसे मुझे पहचान लिया? और अगर सब मन भगवान के पर आ गया, मेरे पर आ गया, तब तो कर्म हासिल कर दिया। तो संसार में रहा सिर्फ ठाकुर की इच्छा पूर्ण करने के लिए। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करो हमारे जीवन माझे। मेरे जीवन तुम्हारा इच्छा पूर्ति का एक माध्यम है। लेट अस ऑल कोऑपरेट टू फुलफिल हिज डिजायर थ्रू आवर लाइव्स। अभी जो आगे जाके बोला है कि और एक चीज़ बोला जिसको अंडरलाइन किया है, संसार में आने से ही बड़ा आफत होता है। संसार आशा ही बड़ो गोल। त्यागी भक्तगण को चेतावनी दे रहे हैं कि देखो, कामना बसाना के बारे में बात हुआ था कि थोड़ा बहुत कामना रहने से फिर बारंबार आना पड़ेगा, सावधान से रहना पड़ता है। और मेरा भी सब वासना किया नहीं बोला था, हम लोग चर्चा किया, और वहाँ पर भी एक अंडरलाइन किया है कि मेरा वासना कुछ रख दिया कारण मुझे फिर और एक दफ़ा आना पड़ेगा। सो दिस इज़ आवर ग्रेट वर्ड ऑफ होप that Thakur is again to come to take care of the rest of the leftovers.
ये ठाकुर यहाँ पर बता दिया। इसीलिए एक वासना रख दिया। इस समय में ये बलराम मंदिर में चल रहा है रथ यात्रा का पूर्व दिन। इस समय में गेरुआ पहना हुआ व्यक्ति आए, आओ ठाकुर के साथ, प्रणाम करके वहाँ पर बैठे श्रद्धा सहकार। लेकिन ये व्यक्ति ठाकुर का बाहर में बहुत निंदा करते हैं। तो बलराम बाबू देखते हैं इसका अवस्था, यहाँ पर भक्तिभाव में आके बैठे हैं लेकिन बाहर में निंदा करते हैं। कुछ बोला नहीं, लेकिन ठाकुर अंतर्जामीन है, मास्टर मास्टर लिख रहे हैं, ठाकुर अंतर्जामीन है, ठाकुर समझ लिया। तो बलराम को बोल रहे हैं कि जो 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 चाहे तो बोलने दो, अगर मुझे वो ढोंगी समझे उसमें कोई फर्क नहीं है। बोले बोलो, যদি আমায় ভণ্ড বলে তাতে কিছু যায় আসে না। ठाकुर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो जैसे हैं वो इसी दर्शन करेंगे, उसका सीमा है, उसका कमियां है, उससे अच्छा मुझे कुछ बिगड़ता नहीं है, ना कुछ बनता है। इस पर ठाकुर is more concerned about his young spiritual aspirants। वहाँ पर तेज चंद्र उपस्थित है। ठाकुर कहते हैं तुझे इतना बार बुलाते हैं तो आते क्यों नहीं हो। तेज चंद्र को बहुत प्यार करते थे। तो तेज चंद्र कहते हैं मेरा ऑफिस में बहुत कर्म अधिक है, इसलिए आ नहीं पाते हैं, अवसर नहीं आते हैं। ठाकुर कहते हैं कि तेरे को बहुत अपना मानता हूँ, इसलिए बारंबार बुलाता हूँ। अगर तो नियमित रूप से ध्यान करोगे, उससे मैं खुश हो जाऊँगा। तो ये सुनकर तेज चंद्र चुप हो गए। अभी तेज चंद्र को बोल रहे हैं তুই যে বললি সংসার ত্যাগ করবি তার কি হলো। आपने बताया था कि आप संसार छोड़ के चले जाओगे, उसका क्या हुआ। तो तेज चंद्र कहते हैं कुछ नहीं बोला। तब बोलो बहुत हमारा अभी समय नहीं है इस सब व्यापार में। तब मास्टर मास्टर ने बताया ये किस शादी के कारण 10 दिन छुट्टी लिया था। ठाकुर ने कहा तब तुम जो कहते अवसर नहीं है, अवसर तो तुम्हारे पास है, अवसर होते हुए भी तुम हमारे पास नहीं आते हो, अर्थात तुम्हारा वैराग्य में कुछ फीकी पड़ गया। तो यहाँ पर नारायण बोल रहे हैं, मास्टर मशाई कहते हैं द वाइल्डनेस इन द वर्ल्ड, अर्थात संसार एक महाअरण्य है। इन दिस वर्ल्ड हम लोग लक्ष्यहीन हो जाते हैं। वाइल्डनेस हमको पता नहीं चलता कैसे हम जाए, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं हम लोग। जो वन है, वन में तो कुछ पथ नहीं रहता है, देयर इज़ नो रोड मैप। पेड़ के नीचे से सब घना अरण्य है, किस दिशा से जाना पड़ेगा कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए संसार को महाअरण्य कहलाता है। संसार विदेशे विदेशी द्वेषे भ्रमो का नौ कारण है, इज़ वेरी लाइकली टू गेट लॉस्ट। इसलिए एक पथ प्रदर्शक का जरूरत होता है, गुरु का जरूरत होता है। इसलिए ठाकुर इतने कृपा करके भक्तगण को हाथ पकड़ते हैं। संसार महाअरण्य है,
तो ठाकुर कहते हैं मास्टर को, तुम इन लोग को वो कहानी सुनाओ तो। ना ठाकुर हैज़ प्रिपेयर्ड ही सेकेंड लाइन ऑफ प्रीचर्स। उन्होंने कहा, माँ को कहा, ये सब लोग को, ये सब भक्त को कुछ शक्ति प्रदान करो जिससे मास्टर राम इत्यादि, ताकि ये तुम्हारा नाम प्रचार कर सके। यहाँ पर मास्टर के सामने ही बताते, तुम्हें सुनाओ तो कहानी, जहाँ पर वो उल्लेख है कि गुरु एक बटिका दिया था चेला को और बोला तुम ये बड़ी लेके सो जाओ, तुमको दिखाई पड़ेगा तुम्हारा देहांत हो गया, लेकिन तुमको सब कुछ ज्ञान चलेगा। तुम जो बोल रहे हो संसार में सब कुछ तुम्हारा अपना है, तुमको मैं अभी समझाने के लिए एक उपाय बता रहा हूँ। ये बड़ी लेके, वो जो प्रसिद्ध हम लोग चर्चा किया है, जो गोली लेके सो गए और साथ साथ उसको लग रहा है तो वो देहांत हो गया, सब रोना धोना शुरू कर दिया बहुत ही बुरी ढंग से, उसका पत्नी, उनके बाल बच्चा, माता जी सब। और उस समय गुरु बताया था, मैं वैद्य के रूप में आऊँगा, तुझे सब कुछ दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, लेकिन ये सब सोचेगा तुम्हारा देहांत हो गया, मैं ठीक समय पर आ जाऊँगा। तो आ गया और तब उन लोग को ऑफर दिया, ठीक है ये बच जाएगा अगर ये दूसरा गोली कोई ले ले, लेकिन वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। तो कोई किसी ने राजी नहीं हुआ, ये व्यक्ति मर गया, इसको जाने दीजिए, हम लोग कोई तैयार नहीं हो। पहले बोल रहे थे, प्राणानाथ आपको छोड़ के हम लोग कुछ नहीं चाहते, आप ही सर्वस्व है। तब इनको पता चला ये जो दुनिया कितना स्वार्थी है, तब उसका होश आ गया, बोला चलिए गुरुदेव चलते हैं आपके साथ। फिर दूसरा भी मास्टर को कह रहे हैं, वो दूसरा कहानी भी सुनाओ, जहाँ पर हठजोगी का गोली खा के देहांत हो गया था, तो वो भी दिया। एक हठजोगी था, गुरु ने उसको आके बताया कि संसार में कोई तेरा अपना नहीं है, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, इन लोग तो सब कर रहे हैं, जब आपके बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे। वो ठीक है, तो गोली लेके तुम लेट जाओ। तो गोली लेके लेट गया और उसका हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तब यहाँ पर सब आदमी बहुत रोने लगा, तो एक आदमी आके पड़ोसी उनका कमरा का दरवाज़ा वो काटने लगा कि वो दरवाजे से निकलेगा नहीं, शरीर विचित्र ढंग से टेढ़ा हो गया। तब उनका पत्नी दो के आया, बहुत रो रहे थे, बहुत ही रो रहे थे लोथ पोत करके। पत्नी दौड़ के आया, की करचो गो आप क्या कर रहे हैं? तो बोला नहीं, ये तो दरवाज़ा काटना पड़ेगा, नहीं तो ये शरीर नहीं निकलेगा। बोला देखिए, इनका जो होना है तो हो गया, ये तो लौटेगा नहीं, लेकिन दरवाज़ा अगर चला जाएगा उसको फिर बनेगा नहीं। तब दरवाज़ा को कुछ मत करिए, काटना है तो इन्हीं का शरीर काट लो, टुकड़ा टुकड़ा करके इसको निकाल दो, ये तो गया, इसको जाने दो। तब तक इनका होश आ गया। तो बोला अच्छा मुझे तुम काटने वाले हो, ठीक है मैं चल रहा हूँ। तो ये जो उनके त्यागी भक्तगण है, इनके मन में वैराग्य उत्पादन करने के लिए ठाकुर ये सब कहानी बारंबार इन लोग को सुना करते थे, ताकि उनके जीवन में वैराग्य पैदा हो जाए। और ये सब सुनते हुए बाकी जो संसारी भक्त है और जो युवा भक्त है, उनके भीतर में ये त्याग का उज्ज्वल दृष्टांत स्थापन हो जाए। ये रोचक प्रसंग है, इसका विस्तार फिर हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज एक विशेष तिथि है। बांग्ला पंचांग के अनुसार आज 25 बैसाख है। बैसाख महीना का 25 तारीख, जो कि कवि गुरु रविंद्रनाथ के जन्मदिन है बांग्ला कैलेंडर अनुसार। उनका जन्मदिन पालित होता है। रविंद्रनाथ का अनेक पूजा अंग का संगीत हमारे मन को भगवतमुखी करता है। स्वयं स्वामी विवेकानंद ये सब संगीत गाया करते थे ठाकुर के साथ, ठाकुर के पास। ठाकुर का बहुत पसंद होता था। तो आज इस अवसर पर, रविंद्र जयंती के अवसर पर, शाम को संदर्दी के उपरांत कुछ रविंद्र संगीत होगी। मेरा भी रहेगा। निमेश मुखर्जी जो दूरदर्शन के हैं प्रख्यात संगीतज्ञ, वो भी आएंगे। शुभम राज तबले में संगत करेंगे। भक्ति गीत विशेष जो संगीत संध्या है आज, आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।